हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप सी यू टी पी जी का एग्ज़ाम देने वाले हो और उसका सिलेबस ये है। सी यू टी पी जी में कई सारे पेपर्स होते हैं। तो जो जनरल पेपर होता है COQP11, उसका सिलेबस ये है। उसमें पहले हम जान लेते हैं फॉर्मेट क्या है। तो एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चन रहते हैं और उसमें बस सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए आपको। बहुत ज़्यादा विशेषज्ञता नहीं हासिल करनी है। और क्वेश्चन बाईलिंगुअल रहेगा, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में आप करके दे सकते हैं। पर आपको चूज़ एक ही करना चाहिए जो आपका लैंग्वेज हो। उसके बाद आता है पेपर का सिलेबस। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बाईलिंगुअल रहेगा। आपको हिंदी और इंग्लिश आपका ऑप्शनल रहता है। आपको चूज़ करना होगा वहाँ एग्ज़ाम में कि आपको कौन सा पेपर देना है, मतलब हिंदी का देना है लैंग्वेज में या इंग्लिश का देना है। तो इंग्लिश का है कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेस एंड एरर, पैरा जंबल, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंड एनोनिम्स और एडम्स एंड फ्रेजेस। उसके बाद आपका हिंदी का सिलेबस है। कॉम्प्रिहेंशन तो रहेगा ही, हिंदी व्याकरण और शुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम, मुहावरे एवं कहावतें। और ये सब जो भी है ना, ये इंग्लिश वाले का एकदम से ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है। तो जो ना समझ में आए किसका इंग्लिश क्या है तो ऊपर वाले से मैच करा लिया। उसके बाद है दूसरा टॉपिक, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। तो उसमें सबसे पहले तो आपका रहेगा करंट अफेयर्स कंपलसरी है। और उसके बाद लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जियोग्राफी, कल्चर, साइंस, इकोनॉमिक्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी। और फिर ये जो पर्सनालिटीज़, स्पोर्ट और ये लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, पॉलिटिक्स, ये सब जो टॉपिक दिए गए हैं, ये सब आपको लूसेंट्स है, जहाँ से भी करना हो आप कर सकते हो। करंट अफेयर्स आपको देखते रहना है। उसके बाद आता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में बेसिक्स ही लोग बोलते हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर एब्रेविएशंस, शॉर्टकट कीज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, कंप्यूटर वायरस, इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। और उसके बाद आपका जो चौथा टॉपिक होता है वो जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग का होता है, मतलब जनरल एप्टीट्यूड का। तो उसमें मैथ्स में क्लॉक, कैलेंडर, ये सब तो रीजनिंग के भी टॉपिक हैं, मैथ में भी पढ़ाया जाता है। तो एवरेज, स्पेसिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। और उसके बाद प्रॉब्लम ऑन एजेस, नंबर, ट्रेन, ये SSC वाले सब पढ़ाते हैं, सब कवर करा देते हैं। LCM, SCF, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न्स। एंड उसके बाद आता है टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर, डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, सेट एंड यूनियंस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सचर, एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग में आपको रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट्स, असम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, इन्फेरेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड डायरेक्शन टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब आता है। और इसके साथ ही मतलब आपका ये ख़त्म हम समझते हैं।
और यही आपका सिलेबस है, तो इसको आप मल्टीपल सोर्सेज से तैयार कर सकते हो। एग्ज़ाम में बस 1 महीने या 40-45 दिन बचे हुए हैं, तो आप अपना देख लीजिए। आपको सोर्सेज चाहिए तो मैं वो भी बता सकती हूँ। थैंक यू सो मच।